नमस्ते बच्चों। जो अगली हमारी कविता है केती और कोकिला, और जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसकी जो प्रसंग है वो पहले याद कर लेंगे। कविता केती और कोकिला, और इसके रचयिता कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कवि जब ये कविता लिखता है उस समय जेल में होता है, और रात के समय उसको किसी वृक्ष पर कोयल दिखाई देती है, तो उसी के माध्यम से कविता रची गई है। देखो क्या गाती हो। कवि कोयल को कहता है कि क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। एक बार वो गाती है, फिर वो चुप हो जाती है, तो ऐसा क्यों कर रही है। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है। कोयल बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो, और इसमें संदेश किसका लिखा हुआ है। कोयल तुम बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहाँ पर कवि कैद है, वहाँ की दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची है, और काली काली दीवारें हैं जिससे वह घिरा हुआ है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, चोर डाकू बदमाश डेरे में जो यहाँ पर कैद है कवि, वहाँ पर डाकू है, चोर है, बदमाश आदि रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वहाँ पर यातनाएं दी जाती थी कैदियों को, इसलिए जीने के लिए पेट भर भी खाना नहीं मिलता था। मरने भी देते नहीं, और न ही वो मरने देते हैं, और कभी तड़प कर वहाँ पर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, जीवन पर, कवि के जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यह शासन है या अंधेरे का प्रभाव है। जिस प्रकार अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर जो चंद्रमा है वो भी निराश कर कर चला जाता है। काली और रात काली, रात काली है, ऐसी राती काली रात में जो चंद्रमा है वो भी निराश करके चला जाता है। इस समय काली माँ कोयल के लिए प्रयुक्त किया गया है। तुम क्यों जाग रही हो, हे आली, हे कोयल, हे सखी। इसका फिर हम भावार्थ लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे भावार्थ। कवि ने रात को कोयल की उपस्थिति को अनुभव किया है तथा उसे संबोधित किया था, क्योंकि कारागार में से सब तो सो रहे थे, केवल कवि जाग रहा था, और कोयल भी रात के समय कूक रही थी, बोल रही थी। इसके बाद में हम ये लिखेंगे विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे। देखो इसमें लिखा है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, यहाँ पर सरलता प्रकट की गई है, तो हम इसमें अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ये लिख देंगे। फिर देखो दूसरी, क्यों हूक पड़ी। हूक का पड़ी का अर्थ है, हूक का अर्थ है चीखना, कि तुम क्यों आधी रात के समय चीख रही हो। वेदना बोझ वाली सी, वेदना पीड़ा, तुम पीड़ा से भरी हुई हो। कोयल तुम बोलो तो, क्या लूटा तुम्हारा, क्या लूट गया है। मृदुल बेव कोमल शान शोकर, ऐश्वर्य में रहने वाली, रखवाली उसकी रक्षा करने वाली तुम हो। कोयल बोलो तो, क्या हुई तुम बावरी, क्या तुम पागल हो गई हो, भी आधी रात के समय तुम चीख रही हो। कोयल बोलो तो, किस दावानल जंगल की, तुमने किस जंगल की आग को देख रहा है, ज्वालाओं को देख लिया है, कि आधी रात के समय तुम बोल रही हो। फिर हम लिखेंगे इसका भावार्थ। भावार्थ में देखो क्या लिखोगे। भावार्थ में हम लिखेंगे, कवि कोयल से जानना चाहता है कि वह आधी रात के समय किस पीड़ा से परेशान होकर बोल रही है, क्या वह पागल हो गई है। उसके बाद में हम लिखेंगे इसका विशेष। आगे देखो तीसरा, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या तुम देख नहीं सकती मेरे जो जंजीरों का गहना लगा हुआ है, अर्थात हथकड़ियाँ मैंने पहन रखी है। हथकड़ियाँ क्यों, वो कहता है कि हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश राज का गहना है। भी वहाँ पर जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे, वो हथकड़ियाँ पहनकर अपना गर्व महसूस किया करते थे, इसलिए उन्हें गहना कहा गया है। कोल्हू की चरकचू, कोल्हू चलाया करते थे, उसकी आवाज़ वो जीवन की तान बन गई है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, जो गिट्टियां हैं यहाँ पर दो प्रयुक्त किया गया है। भी वो जो पत्थर फोड़ा करते थे, जिसके कारण उनके हाथों पर निशान बन गए थे, वही निशान उनके गीत हैं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, भी मोट बांध कर पेट पर वो जुआ बांध कर हमेशा उसका वो कुएं से पानी निकालता रहता था। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, मैं वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे, करुणा रुलाने वाली,
भी दुख भरी, रुलाने वाली वहाँ पर वेदना क्यों जाग रही है। दिन इसलिए रात में गजब ढा रही आले, इसलिए तुम रात के समय गजब क्यों ढा रही हो। इस शांत समय में, रात को सब सोए रहते हैं, इसलिए इस शांत समय में अंधकार को वेद कर चीर कर तुम क्यों रो रही हो कोयल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप विद्रोह के बीच, क्रांति के बीच इस भांति तुम क्यों बो रही हो कोयल, बोलो तो। फिर इसका हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में हम देखो क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे पहले वाला भी, कवि ने अंग्रेजी शासन को लोहे की बड़ी के गहने के रूप में प्रयुक्त किया है। फिर हम लिख देंगे इसके विशेष, बाकी हम करेंगे बाद में।